आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 2 के लिए 13वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रयोग 24 का समाधान सीखा था। इस वीडियो में हम प्रयोग नंबर 25 और प्रयोग नंबर 26 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न प्रयोग नंबर 25 है। प्रयोग 25 है, कोई मूलधन एक ही सरल वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में 560 रुपए और 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है, तो मूलधन एवं प्रतिशत सरल ब्याज दर ज्ञात करें। तो प्रश्न है कि 3 वर्ष का मिश्र धन जो है 560 रुपए है और 5 वर्ष का मिश्र धन जो है 600 रुपए है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन और प्रतिशत सरल ब्याज दर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर 560 रुपए और 5 वर्ष का मिश्र धन बराबर 600 रुपए। तो 3 वर्ष का मिश्र धन कहने का मतलब क्या है कि इस 560 रुपए में मूलधन है और 3 वर्ष का ब्याज है। यानी हम इसे लिख सकते हैं मूलधन प्लस 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का ब्याज, वो कितना है? 560 रुपए। और 5 वर्ष के मिश्र धन में क्या होगा? मूलधन जो हमारा है वो प्लस 5 वर्ष का ब्याज जो है उसमें रहेगा, यानी 600 रुपए। अगर हम इन दोनों को आपस में घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? मूलधन और मूलधन जो इसमें जुड़े हुए हैं वो तो खत्म हो जाएंगे और इसमें है 5 वर्ष का ब्याज और इसमें है 3 वर्ष का ब्याज। अगर हम घटा देंगे तो बचेगा 2 वर्ष का ब्याज। हम लिखेंगे, इसीलिए हम इन दोनों घटा रहे हैं तो 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। यानी हम लिखेंगे 2 वर्ष का ब्याज बराबर 600 माइनस 560। अगर हम इसे घटाते हैं तो आता है 40 रुपए। यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 40 रुपए है। इसीलिए 1 वर्ष का ब्याज हम ज्ञात करना चाहें तो कैसे करेंगे? क्योंकि 2 वर्ष का ब्याज हमने कितना निकाला? 40 रुपए। इसलिए 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 40/2। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 रुपए। अब हम क्या करेंगे? हम 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे इसीलिए 3 वर्ष का ब्याज बराबर 1 वर्ष का 20 रुपए है तो गुने 3 यानी 60 रुपए। हमने 3 वर्ष का क्यों निकाला? क्योंकि 3 वर्ष का हमें 560 रुपए मिश्र धन दिया गया है। हम चाहते तो 5 वर्ष का भी ब्याज निकाल सकते थे, तो कोई एक निकालने से हमारा जो है काम हो जाएगा। तो हमने 3 वर्ष का निकाला। अब इस 3 वर्ष के मिश्र धन से इस 3 वर्ष के ब्याज को अगर हम घटा देते तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए मूलधन बराबर जो 3 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है, 3 वर्ष का मिश्र धन घटाओ 3 वर्ष का ब्याज जो हम लोगों ने निकाला, 3 वर्ष का ब्याज। अगर हम इसे घटा दें तो मिश्र धन 3 वर्ष का कितना है? 560 रुपए और 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 60 रुपए। हमारा आ गया मूलधन 500 रुपए। ये हमारा जो है मूलधन हो गया। अब हमें मूलधन मालूम है, हमें ब्याज मालूम है, समय मालूम है, तो हम दर भी निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे अब मूलधन हम लोगों ने कितना ज्ञात किया? मूलधन हम लोगों ने ज्ञात किया 500 रुपए। अब हम जो है ब्याज निकाल रहे हैं, तो ब्याज हमने निकाला है 3 वर्ष का, यहाँ ब्याज हम ले देते हैं 60 रुपए और उसमें हमारा समय कितना था? समय था हमारा 3 वर्ष। तो हम जानते हैं दर का फॉर्मूला क्या होता है। इसीलिए जो हमारा दर का सूत्र है, दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। तो ब्याज हमारा कितना है? 60 रुपए, मूलधन हमारा है 500 रुपए और समय है 3 वर्ष। इसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 20 और ये 5 से 4, यानी प्रतिशत कितना हो गया? दर हो गया 4%। एक बार हम इसे दोबारा देख लेते हैं। तो प्रश्न था, कोई मूलधन एक ही सरल वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में 560 रुपए
और 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाता है, तो मूलधन और प्रतिशत सरल ब्याज दर ज्ञात करें। तो हम लोगों ने लिखा कि 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है 560 रुपये, 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है 600 रुपये। अब 3 वर्ष का मिश्रधन जो है उसमें क्या है, मूलधन है और 3 वर्ष का ब्याज है। हमने क्या लिखा, मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज बराबर 560 रुपये। और जो है 5 वर्ष का मिश्रधन में क्या है, मूलधन है और जो है 5 वर्ष का ब्याज है यानी 600। तो हम इन दोनों को घटा दें तो मूलधन और मूलधन जो घट जाएंगे, तो और जो बचेगा वो है 2 वर्ष का ब्याज। तो हमने लिखा क्या, इसलिए 2 वर्ष का ब्याज बराबर 600 माइनस 560 आया 40 रुपये के। इसलिए हम लोगों ने 1 वर्ष का ब्याज निकाला जो कि आया 20 रुपये। इसलिए हमने 3 वर्ष का ब्याज निकाला क्योंकि हमें 3 वर्ष का जो है मिश्रधन मालूम है। हम 5 वर्ष का भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें 5 वर्ष का मिश्रधन भी मालूम है। तो हमने कोई एक लेना है। तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो गया 60 रुपये। इसलिए मूलधन बराबर क्या हो गया, 3 वर्ष का मिश्रधन माइनस 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष का मिश्रधन 560 रुपये और 3 वर्ष का ब्याज हो गया 60 रुपये, घटाएं तो 500 रुपये आ गया। तो इसके बाद हमें ज्ञात करना था एक दर। तो दर के लिए हमने क्या लिखा कि मूलधन हमारा 500 रुपये है, ब्याज हमारा 60 रुपये है और ये 60 रुपये ब्याज कितने समय का है 3 वर्ष का है। तो ये हो गया। तो हमने इस बात जो है सूत्र लिखा, सूत्र क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय बराबर हम लोगों ने जो मान है वो लिखा 60 गुने 100 बटा 500 गुने 3, इसे काटा तो कितना है 4%। यही हमारा उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रयोग नंबर 26 है। प्रयोग 26 प्रयोग 25 की तरह ही है। कहा गया है कि किसी मूलधन के समान सरल वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 496 रुपये और 5 वर्ष का मिश्रधन 560 रुपये होने से मूलधन एवं प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर ज्ञात है। तो हम जो है पिछले प्रश्न की तरह ही यहाँ लिखेंगे ये 3 वर्ष का मिश्रधन बराबर 496 रुपये और फिर 5 वर्ष का मिश्रधन जो दिया गया है वो है 560 रुपये। इसीलिए हम लिख सकते हैं तो 3 वर्ष के मिश्रधन में क्या क्या है, मूलधन है और 3 वर्ष का ब्याज है। हमें लिखेंगे मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज जो कि है 496 रुपये और 5 वर्ष के मिश्रधन में क्या है, मूलधन है और जो है वो है 5 वर्ष का ब्याज है जो कि 560 रुपये है। इसीलिए अगर हम इन दोनों को घटा दें तो मूलधन और मूलधन कट जाएंगे, बचेगा 5 माइनस 3 यानी 2 वर्ष का सिर्फ ब्याज हम लिखेंगे। इसीलिए 2 वर्ष का ब्याज बराबर 560 माइनस 496, इसे अगर हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 64 रुपये। तो ये 2 वर्ष का ब्याज हो गया। इसलिए हम लिखेंगे 1 वर्ष का ब्याज, इसके लिए हम इसे भाग कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 32 यानी ये हो गया 32 रुपये। इसीलिए 3 वर्ष का ब्याज बराबर, 3 वर्ष का क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि हमें 3 वर्ष का मिश्रधन मालूम है। हम चाहें तो 5 वर्ष का भी ज्ञात कर सकते हैं। हम 3 वर्ष का निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा 32 गुने 3 यानी 96 रुपये। इसीलिए हम जो सीधा मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए मूलधन बराबर हम लिखेंगे 3 वर्ष का मिश्रधन माइनस 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष का मिश्रधन है हमारा 496 रुपये और 3 वर्ष का ब्याज है 96 रुपये, घटाएंगे तो कितना आ गया 400 रुपये, यानी हमारा मूलधन कितना हो गया 400 रुपये। अब जो हमें दर ज्ञात करना है, तो दर ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे अब मूलधन बराबर, मूलधन है हमारा 400 रुपये, फिर ब्याज जो है वो हम लोग ले लिया है 96 रुपये जो कि है समय, जो कि है 3 वर्ष के लिए, यानी समय हमारा कितना हो गया 3 वर्ष। अब हम लिखेंगे इसीलिए दर बराबर, हमारा दर का सूत्र है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज हमारा है 96 रुपये गुने 100 बटा मूलधन हमारा है 400 रुपये गुने समय है 3 वर्ष। तो ये और ये कट गया है, 3 से इसे काटेंगे तो 32 और 7 से काटेंगे तो ये 8 बार में, यानी हमारा कितना आ गया 8%। तो यानी हमारा जो दर है वो क्या है 8% है। ये हमारे दोनों प्रश्नों का समाधान हो गया है।
दोनों ही प्रश्न जो है समान थे, दोनों कर दिए गए ताकि आपको समझने में आसानी हो। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास